बच्चों, आज आपका अगला पाठ नया यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का है। काव्य पाठ यानी कि कविता और उसकी व्याख्या। तो मैं पहले कविता पाठ करूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या बताऊंगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ठीक, ये मैंने कविता पाठ किया, तो आप भी हमारी ही तरह से कविता पाठ करेंगी। ठीक, अब इसका कठिन शब्द का अर्थ नोट कर लीजिए। विभावरी, रात्रि, ताराघट, तारा रूपी घड़ा, नागरी, चतुर, किसलय, नवीन पत्ता, लतिका, बेल, मुकुल, कली, अलकों, बालों, मलयज, मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध, आली, सखी को संबोधित किया गया है, विहाग, आलस्य। ठीक, तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। अब इसकी व्याख्या बताती हूँ मैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल का आगमन हो चुका है और खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो कवि कहते हैं कि प्रातः काल के आगमन पर सखी अपनी दूसरी सखी को जगा रही है और कहती है कि प्रातः काल के आगमन पर पक्षी समूह कलरव कर रहा है तथा पल्लवों का आंचल हिलने लगा है। पल्लवों का यानी कि पत्तों का। शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है। लो यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। फिर कहती है, हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस्य भरे हुए
सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है। हे सखी, तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। ठीक। अब इस प्रस्तुत कविता में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है, ये आप उसमें लिखेंगे। शैली, गीत शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे, श्रद्धा मनु, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, पुस्तक में है कि प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृत के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृत एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। अब इसकी कविता है, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है और मैंने आपके सामने पहले कविता पाठ किया। अब इसके कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। संस्कृत जलनिधि, भवसागर, निर्जन, शून्य, प्रभा की धारा, कांति की किरणें, अभिषेक, सुशोभित करना, विश्रांत, थका हुआ। ठीक। अब इस प्रस्तुत कविता में श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि वे कौन हैं, उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मन का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। अब चलिए व्याख्या। कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कब कहते हैं, अर्थात श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। यहाँ पर श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, कौन तुम कौन हो। संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। ठीक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। ठीक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य।
श्रद्धा फिर कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृत के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, और तुम्हारा यह सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों? अब इसमें आपकी भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, पाठ थोड़ा सा कठिन है। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मध गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। अब इसमें कठिन शब्द अर्थ हैं मधुकरी भ्रमरी, सानंद आनंदयुक्त, मौन चुप। ठीक, अब इस प्रस्तुत पद्य में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अपना सिर उसने नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख भी नीचे किए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका वह झुका मुख मन को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ, मानो कोई खिला हुआ नीचे को, मानो कोई खिला कमल के समान नीचे की ओर झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। ठीक, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मतलब मनु ने जब अचानक उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। सहर्ष, खुशी का एक उन्हें झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और वह उनको निगाह भरकर उनकी सुंदरता को वह देखते ही रह गए और देखते देखते अपनी सुध बुध खो बैठे। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन।
मतलब अपना सुध बुध खो बैठे और उनको यह लगने लगा कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा उनके अंदर, किसके, मनु के अंदर जाग उठी। अब इस प्रस्तुत कविता में भाषा तो खड़ी ही है और अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास, रस, श्रृंगार और छंद, जो मैंने पहले पद्य में बताया कि 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। ठीक है, तो ये मैंने आपको गीत की कविता पंक्तियों की व्याख्या मैंने बताई आपको, और श्रद्धा मनु की भी कविता पंक्तियों की व्याख्या मैंने आपको बताई। अब इतना आप ध्यान से पढ़ेंगी और मेरे द्वारा बताए गए इस व्याख्या को दोहराएंगी। ठीक है।